औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मत अली टीवी के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज मुल्क भर में अवाम अपनी नई जमहूरी हुकूमत के इंतखाब के लिए वोट देने पोलिंग स्टेशनों की तरफ रवां दवां है। तकरीबन 10.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर आज अपना वोट कास्ट करने का हक रखते हैं। इलेक्शन डे पर अवाम अपने मखसूस इलेक्शन सेंटरों पर जाकर वोट कास्ट कर रहे हैं। इंतखाबात के दिन अवाम की हिफाजत के लिए पुलिस और फौज हस्बे मामूल ड्यूटी पर मौजूद है और हर हल्का और इलेक्शन बूथ पर अपनी निगरानी में वोट कास्ट करने के लिए हफाजती इक़दामात उठा रही है, जिससे आम जहनों में ये सवाल उठाया जा रहा है कि इलेक्शन डे पर फौजी अपना वोट कैसे कास्ट करते हैं, जबकि 7 लाख अफराद पर मुश्तमिल पाक फ़ौज इंतखाबात पर अपना वोट कास्ट करती भी है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन के ज़वाबित के तहत जहां 2018 के इंतखाबात में अपना वोट कास्ट करने का हक जेलों में बंद कैदियों को भी दिया गया है, वहां आर्मड फोर्सेस के अलावा इलेक्शन डे में अपनी ड्यूटियां देने वाले अमले को भी वोट कास्ट करने का हक हासिल है। वोट एक कीमती तरीन हक है जिसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी अपने ज़मीर के मुताबिक मुल्की क़ियादत का इंतखाब करते हैं। इस मौके पर मसल्लह अफवाज भी अपने वोट का हक इस्तेमाल करती हैं। हाज़िर ड्यूटी फ़ौजी जवान और अफसर अपने वोट कास्ट करने के लिए पोस्टल बैलेट पेपर पर मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर के नाम पर इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले दरख्वास्त देता है, जिसके बाद इसे बैलेट पेपर मिल जाता है तो वो अपना हक इस्तेमाल करते हुए जिस सियासी पार्टी को चाहे बगैर किसी दबाव के वोट दे सकता है। इसका बैलेट पेपर इलेक्शन डे पर आम आवाम की तरह बैलेट बॉक्स में पहुंच जाता है। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर वोट देने का तरीका अपनी वेबसाइट पर भी वाज़ह किया हुआ है, जिसके तहत कैदियों और मजदूर अफराद के अलावा भी जिन अफराद को ये सहूलत हासिल है वो पोस्टल बैलेट पेपर से इस्तेफादा करके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। वोट चूँकि हर किसी का अपना हक है, लेकिन आम तौर पर ज़्यादातर वोटर अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों, बरादरी और इलाकाई दबाव की वजह से वोट डालते हैं और इसका ऐलान भी करते हैं कि वो किस जमात या उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं। लेकिन इस ज़मन में पाक फ़ौज में किसी जवान और अफसर पर वोट डालने के लिए दबाव नहीं डाला जाता, ना इस बारे में किसी किस्म की ब्रीफिंग दी जाती है। एक ब्रिगेडियर का कहना है इस हवाले से कि पाक फ़ौज में पोस्टल बैलेट पेपर के ज़रिए वोट देने की आज़ादी होती है और फ़ौजी जवान अफसर अपना वोट आज़ादाना इस्तेमाल करते हैं। ये इनकी मर्ज़ी होती है कि वो किसको अपना वोट देंगे। फ़ौज में कोई किसी से ये नहीं पूछ सकता कि वो वोट किसको देगा। वैसे भी इलेक्शन डे पर फ़ौज के लिए वोट कास्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि मुल्क की सिक्योरिटी की खातिर फ़ौज को ऑन ड्यूटी और अलर्ट रहना होता है। दुनिया भर में आर्मड फोर्सेस के इंतखाबी दिन पर ही वोट डालने का सवाल भी उठ रहा है। हाल ही में पहली बार इराक में 12 मई 2018 के जनरल इलेक्शन के दौरान दुनिया ने यह मंजर भी देखा कि इराकी फ़ौज ने पोलिंग स्टेशन पर कतारें लगाकर वोट कास्ट किया। कई दहाइयों के खतरनाक जंगी हालात और दाइश के खिलाफ लड़ी जाने वाली गुरिल्ला जंग में इराक को बदतरीन तबाही का सामना करना पड़ा है, लेकिन हालिया इराकी इंतखाबात में इराक के इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई जदीद वसाइल इस्तेमाल करते हुए जहां फ़ौज के लिए पोलिंग स्टेशन बनाकर वोट कास्ट करवाया, वहां ओवरसीज़ इराकियों के लिए भी मुल्कों में इलेक्शन बूथ बनाकर कौमी फ़र्ज़ को अदा करने के लिए मुमकिन इक़दाम उठाए। तो यकीनन आपको मालूम हो ही गया होगा कि पाक फ़ौज वोट कैसे कास्ट करती है। अगर आपको आज की हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप किसी और मौजू पर कोई वीडियो चाहते हैं तो अपनी कीमती आरात से ज़रूर नवाजिएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।